हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग इस टाइम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ना है हमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज इस लेक्चर में हम इमेज बनने का तीसरा केस देखेंगे अवतल दर्पण से। दो केस तो हम इसमें देख चुके हैं, जब वस्तु अनंत पर होती है और जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये दो केस हम देख चुके हैं। अब तीसरा केस आता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर खड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये केस कुछ भी नहीं होता है, सिचुएशन बनाया गया है एक, कि जब वस्तु का सिचुएशन कैसा होगा तो कैसे उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उसी को बोलते हैं केस। तो इसमें 6 केस होते हैं। तो हमने पढ़ लिया है कितना, 2 केस पढ़ लिया है। आज तीसरा केस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक। और आप इस अवतल दर्पण के सामने इस स्थिति में खड़े हैं कि आप उसके वक्रता केंद्र पर हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का ये दर्पण भाग है, ये गोला ही तो कोई होगा ना, एक अगर बनाएंगे तो ये गोला होगा, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। हम पहले बता चुके हैं। तो जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ऐसे बनता है कि वह वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है और उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। देखिए, यहाँ पे भी इतना ही बड़ा है और यहाँ पे भी इतना ही बड़ा है। ये प्रतिबिंब है और ये बिंब है, यानी वस्तु है। वस्तु को दिखाने के लिए या प्रतिबिंब को दिखाने के लिए हम तीर का सहारा लेते हैं। तीर का सहारा क्यों लेते हैं? अब मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पे बनाने लगे तो बनाने में टाइम लगेगा ना, तो टाइम ना लगे हमको बनाने में, इसलिए हम यहाँ पे तीर का सहारा लेते हैं, ठीक। तो देखिए, जब हम वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए आप ही इस दर्पण के वक्रता केंद्र पर जाके खड़े हो गए, तो जब वक्रता केंद्र पे आप खड़े होंगे तो आप इसमें कोई 2 केस ले लीजिए, अधिक केस ले सकते हैं। किरण आरेख का, किरण आरेख का कोई आप 2 केस ले लीजिए, 2 अधिकतम है, 2 से अधिक भी ले सकते हैं लेकिन 2 अधिकतम है। तो यहाँ पे 2 ले रहे हैं। एक पहला होता है जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से होकर गुजरने लगता है। और जब किरण फोकस से होकर गुजरता है तो क्या होता है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और जहाँ ये दोनों किरण काट रही हैं वहीं से अगर मुख्य अक्ष पे लंब डाल दें, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींच दे, तो वही प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वही रेखा वस्तु का प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों केस लगाने पे यहाँ पे वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब मान लीजिए आपने तीसरा केस कोई लगा दिया, आपने लगा दिया कि जब यहाँ से किरण खींचते हैं और ये पोल पे, दर्पण के ध्रुव पे जाके, दर्पण के ध्रुव पे ऐसे जाके मिलती है, तो फिर परावर्तन के पश्चात भी, परावर्तन के बाद भी इसी पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब देखेंगे ये केंद्र से आ रहा है ना, ये केंद्र से आ रहा है। और जब हमने बताया था जब भी कोई रेखा किसी वृत्त के केंद्र से आए उसके परिधि तक तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये तो यहाँ पे दर्पण का अभिलंब हो जा रहा है। तो जब दर्पण का ये अभिलंब हो जा रहा है तो जब ये किरण आ रही है तो यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए तो यहाँ से मुड़ेगा ना। तो जब इतना ही एंगल बनाते हुए मुड़ेगा तो यहीं काटेगा। तो आप तीसरा केस भी इसमें ले सकते हैं, ठीक। तो आप कितना भी केस इसमें लगा सकते हैं किरण आरेख का, लेकिन वहीं पे इमेज बनेगा, वहीं पे इमेज बनेगा। जब वक्रता केंद्र पे आप रखेंगे तो वक्रता केंद्र पे ही उल्टा इमेज प्राप्त होगा। और इस इमेज को हमको देखने के लिए कोई पर्दा लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप हवा में इमेज को तो देख नहीं सकते हैं, किसी प्रतिबिंब को हवा में आप देख सकते हैं नहीं ना। ये दर्पण में भी नहीं बन रहा है, दर्पण के बाहर बन रहा है। दर्पण तो बस परावर्तित करके किरण को और मिला दे रहा है। कहाँ पे? दर्पण परावर्तित करके किरणों को और मिला दे रहा है वक्रता केंद्र पे। तो वहां पे जहाँ पे मिल रहा है वहां आप एक सफेद कागज या सफेद पर्दा लगाएंगे, तभी आपको वस्तु की प्रतिबिंब दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा में वस्तु को हम देख नहीं सकते, प्रतिबिंब को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई पर्दा लगाना पड़ेगा। तो इसी को प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज क्या है, इसी को लिखते हैं इस पे। तो लिखते हैं वस्तु के बराबर बनता है। यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है, तो इसी को लिख रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। और उल्टा बनता है, उल्टा भी बन रहा
है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ए से बी ये प्रतिबिंब है और बी से ए बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये उल्टा बन रहा है। और तीसरा वास्तविक बनता है, जब किरणें वास्तव में मिलकर किसी प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, जब किरणें वास्तव में आपस में मिलकर किसी प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, इसको हम बिना पर्दा के देख ही नहीं सकते हैं। लिखते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है और उल्टा प्राप्त होता है। देख रहे हैं यहाँ पे उल्टा बन रहा है। 2 केस और देखना चाहते हैं तो जाके पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले केस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।